जंजीर फिल्म का वो गाना जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब को 2 बार गाना पड़ा था, जानिए क्यों। दीवाने हैं दीवानों को नज़र चाहिए, ये गाना तो आपने सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना सदियों से लोगों के दिलों में धड़क रहा है। लोग इस गीत को गुनगुनाते हैं और बस इसी गाने की यादों में खो जाते हैं। सदियों से ये लोग समझते हैं कि इस गाने को अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, लेकिन सच ये नहीं है। इस गीत को पर्दे पर गाने वाले कलाकार गुलशन बावरा थे। वही गुलशन बावरा जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कमाल के गाने लिखे। वो इस फिल्म में छोटा सा रोल कर रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से मोहम्मद रफ़ी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म के सुपरहिट गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। उनके इस फैसले से सब हैरान हो गए थे। क्या था वो फैसला, आज हम आपको बताएंगे। फिल्म जंजीर हिंदी सिनेमा में ट्रेंड सेट करने वाली फिल्म मानी जाती है। इसी फिल्म से बॉलीवुड को सदी का महानायक मिला था। ये एक ऐसी अलग तरह की फिल्म थी जिसमें बेहद ज़रूरी फिल्मी मसाले गायब थे। दरअसल साल 1970 के दशक में म्यूजिकल फिल्में ही आ रही थी। लड़कियां राजेश खन्ना की अदाओं और धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी पर फिदा हो रही थी। ऐसे माहौल में निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जब पहली बार निर्माता बनने का सोचा तो सलीम खान और जावेद अख्तर ने उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट दी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता, रोमांस नहीं करता और तो और वो कॉमेडी भी नहीं करता। कुल मिलाकर उसके चेहरे पर कभी हंसी आती ही नहीं थी। ये उस दौर में बॉक्स ऑफिस के चलन के एकदम खिलाफ था। और ऊपर से अमिताभ का सीधा और गंभीर वाला किरदार, जिसके अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी धड़क रहा है। आम हीरो की तुलना में उनकी लंबाई भी ज़्यादा थी, तो सबने कहा प्रकाश मेहरा ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जंजीर को किसी न किसी बात पर देव आनंद, राजकुमार, धर्मेंद्र के अलावा भी कई हीरो रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन प्रकाश मेहरा, सलीम खान और जावेद अख्तर को अपने स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बना डाली। वो अमिताभ बच्चन जिसकी तब तक 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी। फिल्म बनी और उनका भरोसा सही साबित हुआ। जंजीर फिल्म को बॉलीवुड में वो सफलता मिली जिसके बाद बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का चलन गायब हो गया और मार धाड़ एक्शन वाली फिल्में लोग पसंद करने लगे। सिनेमा घरों में मार धाड़, हिंसा, बदला लेने और एक्शन प्रधान फिल्मों की लाइन लग गई। जंजीर फिल्म में 5 गाने हैं। 4 गाने गीतकार गुलशन बावरा ने लिखे हैं। इसके एक गाने को निर्देशक और निर्माता प्रकाश मेहरा ने खुद लिखा था। सुपरहिट फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी ने अपनी सुरीली धुनें बनाई थी। दीवाने हैं दीवानों को नज़र चाहिए, इस गाने में पर्दे पर खुद गुलशन बावरा हारमोनियम बजाते गाते और नाचते दिखाई दे रहे हैं। गुलशन बावरा को गीत लिखने के साथ साथ एक्टिंग का भी बहुत शौक था और वो कई फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके थे। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रमज़ान का महीना था। रफ़ी साहब रोज़े में थे। उन्होंने रोज़े के दौरान ही ये गाना रिकॉर्ड किया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। हालांकि लता मंगेशकर को अपने परफॉर्मेंस में कुछ कमी नज़र आ रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने उन्हें समझा दिया कि टेक बिल्कुल सही है। लता जी को समझाने के बाद जब रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तभी उन्हें गीतकार गुलशन बावरा दिखाई दिए। गुलशन बावरा उनकी तरफ दौड़कर पहुंचे और खुश होकर बोले, रफ़ी भाई आपको पता है फिल्म में ये गाना मैं कह रहा हूँ। गुलशन की बात सुनकर रफ़ी साहब हैरान हो गए।
रफ़ी साहब इसलिए हैरान हुए क्योंकि गुलशन बावरा बेहद ही मस्त मौला आदमी थे। लोग उन्हें गीतकार कम और कॉमेडियन ज़्यादा समझते थे। उनके मस्त मौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण उन्हें कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिले। रफ़ी साहब को अपनी बात पर परेशान होता देख गुलशन बावरा बोले, भाई क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो रफ़ी साहब ने गुलशन जी से कहा, आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये गाना आप पर फिल्माया जाना है। मुझे लगा कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाना है, तो मैंने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखते हुए गा दिया। खैर कोई बात नहीं। ये कहते हुए रफ़ी साहब तुरंत स्टूडियो पहुंचे और आनंद जी को पूरी बात बताते हुए फिर से रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होने के लिए कहा। लता दीदी तो एक और रिटेक के लिए पहले से कह रही थी। तब सभी लोग स्टूडियो में मौजूद ही थे और उन्होंने तुरंत दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस बार रफ़ी साहब ने गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए गाना गाया और लता जी के साथ गाने को फिर से रिकॉर्ड किया और गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।